आज हम पढ़ेंगे रीजन्स ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल फॉर फ्रीडम 1857। 1857 में कौन कौन से ऐसे रीजन्स थे जिसमें जितने भी क्रांतिकारी थे या जितने भी फ्रीडम स्ट्रगलर थे वे आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ाई शुरू करी, और कौन से ऐसे रीज़न थे जो इमीडिएट कॉजेज़ थे जिन्होंने फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल को स्टार्ट किया। ये एक छोटी सी वीडियो से आपको बताएंगे। दोस्तों इसे किसी भी नाम से जान सकते हैं। तमाम तरह के लेखकों ने इस पर व्याख्या जो है वो अलग अलग नाम से की है। तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह था उसे हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर मैं कहूँ ये प्रजातंत्र का विद्रोह नहीं था बल्कि प्रजातंत्र पर राज करने वाले राजाओं का विद्रोह था, तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इससे कोई भी ऐसा वर्ग अछूता नहीं रहा। बात करें दोस्तों पॉलिटिकल मैप की, ये 1857 का पॉलिटिकल मैप है रिवोल्ट 1857 से पहले का। दोस्तों 1857 का जो रिवोल्ट था या स्वतंत्रता संग्राम का, उसके बहुत सारे कारण थे। कुछ राजनीतिक कारण थे, पॉलिटिकल इश्यूज थे, कुछ इकोनॉमिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, कुछ सैन्य कारण थे जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कुछ सोशल इशू थे, सामाजिक कारण थे, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक कारण भी रहे थे। दोस्तों अगर हम पॉलिटिकल इश्यूज पर जाएं तो सबसे बड़ी जो नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति। इसमें बहुत सारे रूलर इस बात से चिंतित थे यदि उनके किसी पुत्र की मृत्यु हो जाए या कोई रानी, सबसे ज़्यादा इससे जो प्रभावित हुई थी वो महारानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने कि अपना दत्तक पुत्र गोद ले लिया था, लेकिन उसे जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने राजा की उपाधि नहीं दी थी। इसके अलावा बहुत सारे जो राजा थे इस बात से भी दुखी थे कि ये एक तरह की जो अंग्रेज़ी सरकार की उनके राज्यों को हड़पने की एक जो नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई है, इससे हमारे सभी राज्य जो है वो हड़प लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सभी राजाओं में भी एक तरह से विद्रोह की भावना जागृत हो गई। वहीं दोस्तों मुस्लिम्स जो उस समय मुगल शासन तो लगभग ख़त्म हो गया था, लेकिन जो मुस्लिम्स थे वो बड़े ही परेशान थे, क्योंकि मुगल शासन के दौरान बहादुर शाह जफ़र की बात करें, बहादुर शाह सेकंड की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स थे वो काफ़ी परेशान थे। उन्हें वो सम्मान या वो जगह नहीं मिल पाई अंग्रेज़ी शासन के दौरान जो कभी मुग़ल शासन में या 400 वर्षों में उन्होंने की थी या मिली थी। बात करें दोस्तों इकोनॉमिकल इशू की, आर्थिक कारण भी थे। दोस्तों आर्थिक कारण ये थे कि ब्रिटिश शासन जो है वो भारत से जो वेल्थ या नेचुरल रिसोर्सेज है वो अब इस तरह की पॉलिसीज़ बना रहा था कि वो भारत के रिसोर्सेज को नष्ट करके वो यूरोप ले जाया जाए, जिसमें कि दोस्तों फार्मर्स से ऐसी खेती करने के लिए कहा जाता था जिससे कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। बात करें जैसे अफ़ीम की खेती कराई जाए या इस तरह की खेती कराई जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फार्मर्स को जो अंग्रेज़ी शासन है उसको मिले। इससे दोस्तों जो फूड की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई, गरीबी हालत हो गई किसानों की, और कहीं ना कहीं ये भी कारण एक रहा। इसके अलावा दोस्तों अगर हथकरघा उद्योग की बात करें वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिनके पास ये जॉब था वो भी बिल्कुल नष्ट हो गया। बात करें दोस्तों सामाजिक इशू की, दोस्तों सामाजिक इशू भी बहुत बड़ा कारण था, जहाँ पर विडो की दोबारा मैरिज, चाइल्ड मैरिज अलाउ नहीं थी, जो कि भारतीय समाज में पहले से होती आ रही थी। इसके अलावा जो कॉमन पीपल ब्रिटिश द्वारा जो बनाई गई नीति थी उनका खुलेआम विरोध पर आमदा था। इसके अलावा दोस्तों रिलीजियस कॉजेज़ भी थे। यहाँ पर जो अंग्रेज़ी सरकार थी वो हिंदू और मुस्लिम लोगों को क्रिश्चियन जो धर्म था उसे अपनाने के लिए भी मजबूर कर रही थी। दोस्तों कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज थे जिसमें कि जो आम इंडियन था उसको हाईएस्ट पोस्ट और हैंडसम सैलरीज नहीं मिलती थी। इन पदों पर ब्रिटिश या अंग्रेजों को ही रखा जाता था और जो भारतीय थे उनको अंग्रेजों के नीचे कार्य करना पड़ता था। तो यहाँ से भी विद्रोह का जो उदय
वो माना गया है प्रशासनिक कारणों की वजह से। बात करें दोस्तों मिलिट्री कॉजेस, और ये महत्वपूर्ण कारण था जहां से मिलिट्री कॉजेस या जो सैन्य व्यवस्था थी वो भी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आधारित थी। भारतीय सिपाहियों के साथ हमेशा अंग्रेज भेदभाव किया करते थे, जिससे कि रोष जो है वो सिपाहियों में व्याप्त था। इसके अलावा जो सिपाहियों को दोस्तों ऊंचे पद या हैंडसम सैलरीज नहीं दी जाती थी। सबसे ऊंचा पद दोस्तों सूबेदार का हुआ करता था। बात करें दोस्तों और सिपाहियों का विद्रोह सामने आया मंगल पांडे 29 मार्च 1857 परेड ग्राउंड बैरकपुर में इन्होंने विद्रोह का जो है वो प्रारंभ कर दिया। और कहीं ना कहीं इनसे इंस्पायर होकर 9 मई 1857 का दिन, जहां की ब्रिटिश ऑफिसर का आदेश सैनिकों ने मानने से इनकार कर दिया। कारण उसका था जो नए कारतूस या नई कार्टेज आई थी, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का रूमर फैला हुआ था कि नए कार्टेज में कहीं ना कहीं जो सुअर या काव की चर्बी मिली हुई है, और ये कहीं ना कहीं उनके धर्म को अपमानित करने वाला हो सकता है। इस तरह का रूमर वहां पर फैला, और इसी दौरान सिपाहियों ने विद्रोह कर दिल्ली की ओर कूच किया। बहादुर शाह जफर उस समय पेंशन पा रहे थे अंग्रेजी सरकार के द्वारा, और मुगल जो वंश था उसका आखिरी क्षण चल रहा था। इसी दौरान बहादुर शाह ने भी सोचा कि हो सकता है यहाँ से अंग्रेजों, अगर ये सैनिक लोग मेरे साथ आ जाएं तो कहीं ना कहीं हम लोग मुगल वंश की जो खत्म होने की कगार पर था उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी दौरान बहादुर शाह ने अपने आप को जो है भारत का शहंशाह या एम्परर घोषित कर दिया, और जो विद्रोह है उस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह भड़काने का कार्य किया। बात करें दोस्तों रिवोल्ट के इंपॉर्टेंट सेंटर्स की, तो मेरठ में, दिल्ली में, अवध में, कानपुर में, झांसी में, ग्वालियर में, यानी कि अगर नॉर्थ इंडिया का पोर्शन माना जाए तो यहीं पर यह विद्रोह हुआ। और अंग्रेजों ने इसे बहुत थोड़े समय के लिए ये जो चिंगारी है वो लगी, लेकिन बहुत जल्दी से खत्म भी कर दिया। तो 1857 के विद्रोह में काफी जो वीरांगना हैं या काफी वीर लोगों ने भी साहसपूर्ण कार्य किया, और अंग्रेजों के जो कुशासन था उसके खिलाफ आवाज भी बुलंद की। कुछ जाने माने लीडर्स जिनके बारे में हम लगातार पढ़ते हैं आजादी के बारे में, प्रथम स्वतंत्रता, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, इन्होंने भी फाइट को ज्वाइन किया। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार, क्योंकि ये बेसिकली जो रिवोल्ट था वो नॉर्थ इंडिया में था, और सब लोग जितने भी राजा थे उनका कुछ अपना मकसद था, अपना राज्य बचाने का मकसद था उनके सामने। वो सभी जो लोग थे वो एक साथ ना आकर जो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो लड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार ने इसका फायदा उठाया और इस विद्रोह को दमन किया। इसके आउटकम्स क्या हुए दोस्तों? अगर 1858 जुलाई 1858 में इस विद्रोह को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। बहादुर शाह जफर ने सरेंडर कर दिया, रंगून भेज दिए गए, बाद में इनकी मृत्यु वहां पर हो गई। इस रिवोल्ट के अगर फेलर्स की बात करें तो दोस्तों लोकलाइज था, मतलब छोटी छोटी एरियो में ये फैला हुआ था, पुअरली ऑर्गेनाइज था, कोई इसका मंच नहीं था, सब लोग अपने इंटरेस्ट की ओर लड़ रहे थे। लक्ष्मीबाई अपने इंटरेस्ट की ओर, बहादुर शाह अपने इंटरेस्ट की ओर, तो कोई गोल नहीं था इसका, कोई भी ऑर्गेनाइज, बुरी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था कि ये एक स्वतंत्रता संग्राम बिल्कुल नहीं था अगर इसमें माना जाए तो। ब्रिटिश जो थे उनके पास बेटर रिसोर्सेस थे इस विद्रोह को खत्म करने के। कोई कैरेक्टर नहीं था इस विद्रोह का, जो लीडर्स थे वो उनमें जो मिलिट्री के स्किल्स थे बहुत ही कम, नाम मात्र थे, कोई यूनिटी नहीं थी, और बहुत सारे राजाओं ने इसमें भाग भी नहीं लिया था। लेकिन दोस्तों इस जो 1857 का विद्रोह था, इसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसीलिए कहते हैं कि इसके बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए। पहला ऐसा इंपैक्ट ऐसा लगता है कि जो अंग्रेजी शासन था उससे लोग तंग आ चुके थे, और कहीं ना कहीं अपने आप को आजाद या इंडिपेंडेंस चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, अपने जीवन जीना चाहते थे, और ये जब ही मिल सकता था जब ब्रिटिश उन्हें आज़ादी दे,
या ब्रिटिश का जो शासन है विद्रोह के कारण खत्म किया जा सके। बाद में दोस्तों अगर हम इम्पैक्ट बात करें, जब विद्रोह खत्म हो गया उसके इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि जो कंपनी का शासन, जो कि 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, 1858 में ये शासन बिल्कुल खत्म हो गया। जो भारत था वो महारानी के अधीन आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय घोषित हुए और सभी जो कामकाज थे कंपनी के हाथों से वापस ले लिया गया और कंपनी बिल्कुल खत्म हो गई। सारा जो शासन था वो वायसराय के माध्यम से जो कार्य था वो वायसराय ही करते थे। इसके अलावा इसके बाद दोस्तों 1861 में भारतीय दंड संहिता भी लगी और काफी मेजर कार्य हुए, जिसमें भारतीय लोग जो विद्रोह कर रहे थे उन्हें भी मनाने का कार्य अंग्रेजी सरकार ने किया। बड़े पदों पर नियुक्तियां भी की गई और उसके बाद धीरे धीरे भारत की विकास की यात्रा भी शुरू हुई। तो दोस्तों ये कहना उचित नहीं होगा कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन काफी मेजर कॉजेज ऐसे भी मिलते हैं, बहुत सारे कारण ऐसे मिलते हैं कि इसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपने को अच्छा लगा होगा वीडियो, और भारत के स्वतंत्रता जो संग्राम था रिवोल्ट 1857 को इस वीडियो के माध्यम से समझा होगा और कारणों पर भी हमने प्रकाश डाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।